हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 8 के सिलेबस पे बात कर रहे हैं। क्लास 8 का जो बुक है राजनीतिक व्यवस्था एवं सामाजिक व्यवस्था, उसका जो पहला चैप्टर है वो है भारतीय संविधान के आयाम। क्लास 7 में आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि संविधान किसे कहते हैं, भारतीय संविधान का निर्माण कितने दिनों में हुआ, किस प्रकार हुआ, कैसे संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ और किस प्रकार हमारा संविधान जो था वो बनकर तैयार हुआ। इस बार क्लास 8 में जो आप लोग आगे पढ़ रहे हैं वो सबसे पहले है भारतीय संविधान के आयाम। भारतीय संविधान के आयाम अर्थात भारतीय संविधान में ऐसी क्या खासियत है जो भारत के संविधान को अन्य देशों के संविधान से अलग करती है। इसमें जो सबसे पहली खासियत है वो है संघवाद। भारत में संघवाद शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें कि राज्य एवं केंद्र में अलग अलग सरकारें होती हैं। राज्य में राज्य सरकार, केंद्र में केंद्र सरकार। संविधान में इन दोनों सरकारों के अधिकारों को विषयों के अंतर्गत अच्छी तरह से क्षेत्र परिभाषित कर दिया गया है। जैसे कि संघ सूची पर जो भी कानून बनाएगी वो केंद्र सरकार बनाएगी, जबकि राज्य सूची पर जो भी कानून बनाएगी वो राज्य सरकार बनाएगी। लेकिन कुछ कानून ऐसे भी हैं जो केंद्र भी बनाती है और राज्य भी बनाती है, तो वैसे कानून को समवर्ती सूची में डाला गया है, जिसमें एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है शिक्षा का। यानी कि शिक्षा पर राज्य सरकार भी कानून बनाती है और केंद्र सरकार भी कानून बनाती है। लेकिन मान लीजिए अगर कभी ऐसा हो कि केंद्र और राज्य सरकार एक ही विषय पे कानून बनाए, तो वहां पर केंद्र सरकार का कानून ज्यादा मान्यता रखता है। इसलिए भारत में यद्यपि संघवाद है, लेकिन फिर भी संघ में जो है केंद्र को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। दूसरी जो हमारी विशेषता है भारतीय संविधान की, वह है संसदीय शासन व्यवस्था। चूंकि हम लोगों का संविधान अंग्रेजों के शासनकाल में ही बना और हम लोगों ने बहुत कुछ इंग्लैंड से सीखा, इसलिए हमारे यहाँ जो शासन पद्धति ली गई वो भी इंग्लैंड की ही ली गई, यानी कि संसदीय शासन व्यवस्था। यहाँ पर संसद के 3 भाग होते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति, उसके बाद है लोकसभा, तीसरा है राज्यसभा। राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा ये तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। हमारे यहाँ कोई भी संवैधानिक पद जो है वह वंशागत नहीं। लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य जो है वो कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका का निर्माण करते हैं। व्यवस्थापिका जो है वह कानून बनाने का काम करती है, अर्थात लोकसभा राज्यसभा के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, जब उस पर राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाती है तब वह कानून जो है वह देश में लागू होता है। कार्यपालिका का जो मुख्य काम है वह है व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करवाना। कार्यपालिका का जो मुख्य होता है वह प्रधानमंत्री होता है और मंत्रिपरिषद के सहायता से ही वह अपने बनाए गए कानूनों को पूरे देश में लागू करता है। तीसरा जो है वह विशेषता है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। हमारे यहाँ सरकार के जो 3 अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका जो है इन दोनों से अलग है, यानी कि व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका से न्यायपालिका को बिल्कुल अलग रखा गया है। यह स्वतंत्र है और निष्पक्ष है, यानी कि यह न तो सरकार के अंदर है न सरकार के बाहर है। यह अपना निर्णय स्वयं लेती है, यह इसके लिए पूरी तरह स्वतंत्र है और सरकार इस पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डाल सकती है। हमारे यहाँ न्यायपालिका को बहुत सारे अधिकार मिले हुए हैं और वह कार्यपालिका के द्वारा जो कानून लागू किए गए हैं उसमें भी संशोधन कर सकती है आवश्यकता पड़ने पर, या फिर व्यवस्थापिका के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं
उस पर भी वह स्वतः जो है वो अपना निर्णय ले सकती है। कई सारे मामलों में ऐसा देखा गया है। तीसरी चीज जो है, हमारी न्यायपालिका जो है वह स्वतंत्र है। इसके लिए बहुत सारे जो है व्यवस्था हमारे संविधान में भी किए गए हैं। ये जो 3 बातें हैं, जैसे संघवाद, संसदीय शासन व्यवस्था, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, ये हमारे संविधान की बहुत बड़ी खासियत है। आप लोगों की किताब में इसके बारे में और भी बहुत सारी बातें दी गई हैं। मैं जो आप लोगों को समझाई, अगर आप लोग इन बातों को समझ लिए हैं तो फिर आप अपने किताबों को अगर एक बार भी रीडिंग डाल लेंगे अच्छे से, तो आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएगी। अगले वीडियो में हम लोग 3 अलग विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य एवं धर्मनिरपेक्षता की बात हम लोग करेंगे, जो हमारे भारतीय संविधान की अन्य विशेषताएं हैं। आपके सिलेबस में बस यही 6 विशेषताओं की चर्चा है। ऐसे तो हमारे संविधान की बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन चूंकि आपके सिलेबस में सिर्फ 6 की चर्चा है, इसलिए हम लोग सिर्फ 6 की ही बात करेंगे। तो आज हम लोग सिर्फ 3 विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। शेष 3 विशेषताओं के बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।